बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ हसनैन मौलवी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हसनैन इस्लामिक टीचर। जैसा कि आप दोस्तों को मालूम है कि हमारा 6 कलमों का मौजू जारी है, और गुज़श्ता वीडियोज़ में हमने आपको पहले कलमे के बारे में चंद मालूमात फराहम की थी, जिसमें पहले कलमे को पढ़ने का तरीका और पहले कलमे में की जाने वाली आम तौर पर गलतियाँ और पहले कलमे का बयान क्या है, तौहीद और रिसालत का बयान क्या है, वो सब कुछ समझाया था। और मुख्तसर अरकान इस्लाम के बारे में भी समझाया था। आज हमारा मौजू है कालिमा शहादत, जिसको हम दूसरा कलमा भी कहते हैं। आज के मौजू में हम कालिमा शहादत को सही पढ़ने का तरीका बयान करेंगे, और कालिमा शहादत का तर्जुमा बयान करेंगे, और कालिमा शहादत में तौहीद और रिसालत का जो बयान है उसको बयान करेंगे, और कालिमा शहादत की अहमियत और फजीलत बयान करेंगे। ये 3-4 चीज़ें हैं, मुख्तसरन बयान करेंगे ताकि आपको आसानी से बात समझ भी आ जाए और आप बोर भी ना हो। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियोज़ को पूरा देखें, और वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर हमारी इस्लामी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप मुस्तफ़ीद हो सकें। तो शुरू करते हैं अपना आज का मौजू। हमारा आज का मौजू है कालिमा शहादत। सबसे पहले ये समझें कि कालिमा शहादत का मतलब क्या है, शहादत के मानी क्या है। शहादत कहते हैं गवाही देने को, ज़मानत देने को। शहादत कहते हैं गवाही देने को, ज़मानत देने को। बाज़ औक़ात किसी मसले में हमसे गवाही मांगी जाती है, हमसे कसम ली जाती है, या हमसे ज़मानत ली जाती है। मिसाल के तौर पर हम किसी मसले के ऊपर किसी के सच की या किसी के झूठ की गवाही देते हैं, या किसी के सच या किसी के झूठ की ज़मानत देते हैं, तो ये हम शहादत दे रहे होते हैं, क्योंकि शहादत के मानी गवाही देने के। तो कालिमा शहादत का मतलब है गवाही देना। सबसे पहले इसको सही पढ़ने का तरीका सीखते हैं, फिर कालिमा शहादत का तर्जुमा सीखते हैं। सही पढ़ने का तरीका क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब इसका तर्जुमा क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वहदहु ला शरीका लहू, वो पाक है शरीकों से, उसकी ज़ात व सिफ़ात में कोई दूसरा शरीक नहीं, वो शरीकों से पाक है, उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई हमसर नहीं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए। और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे और रसूल हैं। अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे और रसूल हैं। यह था कलमा शहादत को सही पढ़ने का तरीका और कालिमा शहादत का लफ्ज़ी तर्जुमा, जो कि आम तौर पर हम सुनते हैं और आम तौर पर हम बयान करते हैं। आगे है कालिमा शहादत में बयान। कालिमा शहादत में किस चीज़ का बयान है? कालिमा शहादत के 2 जुज़ हैं। जिस तरह कालिमा तय्यबा के 2 जुज़ थे, इसी तरह कालिमा शहादत के भी 2 जुज़ हैं। पहले जुज़ में तौहीद का बयान है और दूसरे जुज़ में रिसालत का बयान है। कालिमा शहादत को शहादतैन कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 गवाहियाँ दी जाती हैं। क्योंकि दौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब भी कोई बंदा इस्लाम कबूल करता, जब भी कोई बंदा दीन इस्लाम की दौलत को अपने सीने में महफूज करता, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कालिमा शहादत पढ़ाते, क्योंकि इसमें गवाही है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे और रसूल हैं। आगे
کلمہ شہادت، کلمہ شہادت کی اہمیت کیا ہے، کلمہ شہادت کی فضیلت کیا ہے، یہ آگے بیان کریں گے۔ ترجمے کے بعد کلمہ شہادت کے بیان کیا ہے، کلمہ شہادت کا بیان کیا ہے۔ کلمہ شہادت کے دو جز ہیں، توحید اور رسالت۔ پہلے جز میں توحید ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو ذات و صفات ہیں، اس میں کسی اور کو شریک کرنا یہ شرک ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ مثلا اولاد دینا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مثال کے طور پر اولاد دینا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہی صفت اگر ہم کسی مخلوق میں مان لیں، اور اس مخلوق میں سب آ جاتے ہیں، چاہے وہ پیغمبر ہوں، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے اتقیاء ہوں، جو بھی ہوں، جب ہم خدا کی صفت کسی اور مخلوق میں مانیں گے تو یہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ شریکوں سے پاک ہے۔ مثلا عبادت اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے، جب ہم کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائیں گے تو یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شریکوں سے پاک ہے۔ اور آگے ہے رسالت کا بیان۔ رسالت کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ یہ دو بیان ہیں، توحید اور رسالت۔ توحید کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ حاضر ناظر ماننا، اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا ماننا، اللہ تعالیٰ کو مصیبتوں سے نکالنے والا ماننا، اللہ تعالیٰ کو اولاد دینے والا ماننا، اللہ تعالیٰ کو رزق دینے والا ماننا۔ اور رسالت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا۔ سب سے آخر میں کلمہ شہادت کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ کلمہ شہادت کی فضیلت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرنے کے بعد پورا وضو کرے اور یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی کہ پورا وضو کرے اور کلمہ شہادت پڑھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ بندہ جہاں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ کلمہ شہادت کی فضیلت ہے کہ ہم وضو کے بعد اگر کلمہ شہادت پڑھیں تو ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، ہم جہاں سے چاہیں داخل ہو سکیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع تھا کلمہ شہادت۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں اپنی خوبصورت سی رائے کا اظہار کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔